तो दुआ करना मेरे लिए भी। उस दिन मैं सुमन के लिए दुआ करवा रही थी, आज मेरे लिए दुआ करना। तो काफ़ी गंभीर समस्या है, छोटी मोटी नहीं है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये संडे की वीडियो है। संडे को हमारे यहाँ अक्सर कढ़ी चावल बनते हैं और सभी लोग छत पर बैठकर खाना खाते हैं। जैसा कि सैटरडे को मेरी तबीयत बिगड़ गई थी गांव में जाकर, तो मेरी हालत ठीक नहीं हुई थी तब तक। ये खाना बनाया था प्रिंसी ने, टीनू ने, कढ़ी चावल इन्होंने ही बनाए थे। और यहाँ पर सर्व कर रहे हैं सैनी जी और टीनू, और आप लोग भी आ जाइए। खाना हमारा शुरू हो चुका है और इस ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी अच्छा ब्लॉग है। तो जी खाना हमारा शुरू हो चुका है, आप लोग भी आ जाइए। हमारा लंच इसी तरह से होता है, खासकर संडे को। 3 संडे हो गए लगातार कढ़ी बन रही है। नहीं, पिछले संडे को तो बनी थी, उससे पहले संडे को शायद क्या बना था पता नहीं। क्या बना के लाई है? चॉको चिप कुकीज़। हाँ, कुकीज़। अवन का फ़ायदा तो उठा रही, पर लाई भी तो ही थोड़ी और कुक होती है। नरम है यार बहुत। हाँ, ये इसी टाइप की है, केक टाइप की। मैं सोच रही कुरकुरी होती है। ये चोकोबार है, इसमें क्या है? चॉको चिप्स। चोको चिप्स। यहाँ देखो जी, आज हमारे यहाँ बन रही है। जब भी इतनी बड़ी बड़ी थी ये। नहीं, इससे बड़ी थी थोड़ी। हाँ, क्रिस्पी बनाऊंगी अब, पहले केक से बड़ी थी। तो हमारे यहाँ बन रही है आज ये कुकीज़। लगी पड़ी है आज, ये काफ़ी दिन बाद ओवन चला है। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना। मैंने छोंक दिया है कद्दू। कद्दू बन रहा है आज हमारे यहाँ। देखो, कुकर में बनाओ तो इसमें पानी नहीं डालती, और इसमें बना रही तो हल्का सा पानी डाल दिया। ये बनाई जी इसको। इसे तोड़ कर दिखा। आहा, ये हुई पूरी क्रिस्पी, ज़बरदस्त वाली कुकीज़ है जी ये। मतलब बहुत महंगी मिलेगी अगर दुकान पे मिलेगी तो। ये अच्छी बनाई, ऐसी बना के रखो। और देखो जी, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो बना के रख लो। तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसा वो बेकरी वाला बनाओ ना। बेकरी पे भी नहीं होता था टेस्टी, तो ये बहुत टेस्टी है। ऐसे बनवा के रखेंगे वो। आज भाई इसे भी लेके जा रहे हैं हम आयुर्वेद वाले हॉस्पिटल। इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, अंग्रेजी दवाइयाँ असर कर नहीं रही। चलो देख इधर, इधर देख। खांस कर बेचारे की हाल ख़राब हो रखा। नमस्कार जी, आप सबका स्वागत है सैनी फैमिली व्लॉग्स उत्तराखंड चैनल पर, आपके अपने चैनल पर। आज सोमवार है, वैसे तो मंडे है। अभी आपको ये वीडियो मिल जाएगी, अभी मैं एडिट करके अभी इसको आप लोगों तक पहुंचा दूंगी। आज हम गए थे हॉस्पिटल, वहाँ आयुर्वेद वाले हॉस्पिटल में जहाँ मेरा इलाज चल रहा है। कान्हा को भी लेकर गए थे। कान्हा को काफ़ी प्रॉब्लम है, उसके टेस्ट लिख दिए। वो तो लिखने ही थे, वो हमें पता ही था। कल होंगे उसके भी टेस्ट, और मुझे भी अल्ट्रासाउंड बता दिया डॉक्टर ने। और हम वहाँ जाने से पहले ही सोच रहे थे कि करवा ही लेते हैं। मेरे टेस्ट जो हुए थे वो 2020 में हुए थे, 2021 बीच में चला गया, 2022 भी निकलने ही वाला है। तो ये है, तो अब 2 साल में तो काफ़ी कुछ हो जाता है, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि काफ़ी कुछ हो चुका है। तो जो डॉक्टर ने शंका जाहिर की है वो है हर्निया की। हर्निया की बीमारी वैसे जेंट्स लोगों में होती है, लेकिन ये मैंने सर्च किया है, महिलाओं में भी हो जाती है। जैसे मुझे पेट दर्द होता है, अचानक से होता है जब मैं ज़्यादा देर खड़े रह के काम करती हूँ तब, या ज़्यादा काम कर लेती हूँ तब मुझे ये दर्द होता है। यदि गैस का दर्द होगा तो वो लेटे लेटे भी होता है, लेकिन मुझे लेटे हुए नहीं होता। मैं जब ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहती हूँ, या ज़्यादा काम कर लेती हूँ, या ज़्यादा देर खड़ी रहती हूँ, किचन में अधिकतर ज़्यादा खड़ा रहना पड़ता है, तो तब मुझे होता है। मुझे अचानक फिर बीच में छोड़ के लेटना पड़ता है, फिर मैं लेट जाती हूँ, थोड़ा सिकाई करती हूँ, तो मुझे आराम मिल जाता है। तो ये प्रॉब्लम इतने दिन से चली आ रही है। हम इसे गैस की प्रॉब्लम करके ना बस इसे मतलब बढ़ाते जा रहे। और अब ये इतनी होगी। परसों जब मैं गांव में गई थी
तो मेरा पेट फटने को हो गया था। मैं ऐसे ऐसे यहाँ से पेट पकड़ के तब घर तक आई थी, बिल्कुल पकड़ के, हाथ में पकड़ के, जैसे नाभि के आसपास से पूरा सूज जाता है मेरा पेट एकदम से, ऐसा लगता है आंतें फट जाएंगी, इतना बुरा हाल हो जाता है बिल्कुल। मतलब वहाँ से ऐसे दबा भी नहीं सकते बिल्कुल भी, इतना बुरा हाल हो जाता है। तो ये तो पता चलता ही है कि अंदर कुछ सूज गया है या अंदर गुब्बारे की तरह कुछ फूल गया है एकदम से, अचानक से क्या है। तो जब मैंने डॉक्टर को ये प्रॉब्लम बताई तो डॉक्टर ने बोला है कि ये हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अल्ट्रासाउंड में आ जाएगा। तो कल अल्ट्रासाउंड कराएंगे और देखते हैं क्या है, और यदि वो निकलती है तो इसका तो इलाज फिर ऑपरेशन ही है। और बाकी मैंने सनी जी से वहीं पूछ लिया था कि हर्निया की कैसी बीमारी है, तो बस हैं ऑपरेशन हो जाएगा उसका। तो ऑपरेशन होके कोई बीमारी यदि दूर हो जाए तो देखो ऑपरेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑपरेशन भी कराना कोई इतना आसान तो है नहीं यार। होगा देख के जाओगे क्यों भाई। पैसा और फिर घर में काम करने वाले सब कुछ चाहिए, और फिर मेरा मतलब ऑपरेशन के बाद बंदा वैसा हो पाता है कि नहीं, क्या होता है क्या नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे भी 100% लग रहा, मैंने भी सर्च मार दिया आगे, बहुत सारी वीडियो देख डाली अच्छे अच्छे डॉक्टरों की, तो लक्षण तो वही है सारे। क्योंकि हर्निया जो लेडीज़ में होता है, जेंट्स में भी होता है, अधिकतर जेंट्स में होता है। तो ये जो मुझे है, ये हर्निया का जो मुझे प्रॉब्लम बताई डॉक्टर ने कि नाभि पे जो सूजन आती है, दर्द होने के बाद जो नाभि पे सूजन आती है, वो 100% लक्षण उसके होते हैं। क्योंकि आंत जो होती है वो या तो बढ़ी हुई होती है या उसमें कुछ इस तरह का डिफेक्ट होता है कि जैसे ही हम खड़े होते हैं तो उसका वज़न इस तरह से बढ़ जाता है, या वो सूज जाती है, या वो मतलब नीचे उतर आती है आंत। तो ये है प्रॉब्लम। और वही है, जैसे ही मैं खड़ी होती हूँ, हर रोज़ तो नहीं होता, लेकिन किसी दिन ऐसा होता है कि मुझे थोड़ी देर होती है खड़े होते हुए और मुझे ये दर्द हो जाता है, और यहाँ पर इतना मोटा सूज के हो जाता है, फिर वो बिल्कुल मतलब किसी कीमत पे भी किसी भी चीज़ से ठीक नहीं होता। लेट जाऊँगी आराम मिलना शुरू हो जाएगा, सिकाई करूँगी तो पूरा आराम मिल जाता है, हो जाता है बगैर दवाई के ही आराम हो जाता है, ये होता है। और हम रहते हैं गैस के चक्कर में कि गैस की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है। तो अब गैस की भी ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आपको खड़ा होने से गैस हो रही, लेटे लेटे रहने से तो बंदे को गैस बन जाती है। मुझे काम करते करते होता है, इतना सारा काम कर लिया मैंने, थक गई मैं, मुझे मतलब पेट में तनाव सा महसूस होने लगता है, और मतलब खींचने सी लगती हैं अंदर से आते ना, नसें जैसे नसें खींच रही होंगी। वो तनाव बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ जाता है कि वो दर्द का रूप ले लेता है, और फिर ऐसा लगता है कि आंतें फट जाएंगी। कई सारी समस्याओं में से एक ये समस्या है मेरी, बाकी समस्याएं तो इतनी सारी हैं, सारे टेस्ट हो लिए, सारे नॉर्मल आ गए, कुछ मतलब मेरे लीवर का भी हो लिया, हाँ लीवर का हो गया, और कोलेस्ट्रॉल हो लिया, लीवर का हो लिया, शुगर का हो लिया, और भाई यूरिक एसिड हो गया, और अर्थराइटिस हो गया, और क्या बोलते हैं ब्लड यूरिया हो गया, थायराइड है, थायराइड भी लगभग ख़त्म होने की कगार पे है। सारी चीज़ें नॉर्मल है, फिर भी मतलब समस्याएं इतनी कि गंभीर रूप ले रखा समस्याओं ने, और क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाती हूँ मैं, बेहोश होने लगती हूँ, चक्कर आने लगते हैं, पैरों से चला नहीं जाता, इतनी हट्टी कट्टी, देखने में कितनी तंदुरुस्त लग रही, इतनी तंदुरुस्त लग रही। अब ये बेचारे क्या करें क्या ना करें, कान्हा को और मुझे, ठीक हो जाएगी। पर ये बड़े हिम्मत वाले बंदे हैं भाई, इधर उधर सारी दौड़ भाग कर लेते हैं, पैसे की भी चिंता नहीं करते, जबकि पैसे से बिल्कुल भी मजबूत नहीं है हम लोग। और देखने में लगता है मैं एडवोकेट हूँ, 3 साल से घर बैठी क्या पैसे कमा रही, मैं ये प्राइवेट जॉब कर रहे, तो हमें ही पता है बस जैसे जैसे परिवार का पालन पोषण हम लोग कर रहे, बस रोने की आदत नहीं है। बच्चे इतने मतलब खर्चीले स्कूलों में पढ़ रहे, कॉलेज में पढ़ रही लड़की, और ये वो मतलब लाइफ स्टेटस देख के हमारा पता भी चलता है कि मतलब कितना खर्चा होता होगा, किस तरह से परिवार चला रहे होंगे, कितने लोग हैं परिवार में, क्या है क्या नहीं पता नहीं। अब मुझे फिक्र हो गया कि जो इलाज चल रहा था चल ही रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये ऑपरेट होना होगा, क्या होगा, ये इनका क्या होगा। अब शोले वाले देखो, हम तो इतनी टेंशन में भी मुझे मजाक सोच रहे हैं, शोले वाले अंदाज में पूछूं
तेरा क्या होगा कालिया। अब कालिया बोलेंगे सिद्धार्थ मैंने आपका नमक खाया है उसे मैं अदा करूँगा ऑपरेशन करवा के। चलो शादी में चलेंगे हम। हैं शादी में जाना। जोर से बोल लग रहा इनकी आवाज़ आ रही है। अच्छा सच में बताना इनकी आवाज़ आएगी आपको। अरे मुझे शादी में जाना है अब। हाँ शादी में जाना। हाँ भाई ये तो आज शादी में जाएंगे। आज से हमारे यहाँ शादियों का सीजन हो गया है शुरू। हमारे यहाँ कार्ड आए हुए हैं 5 कम से कम। 2 जगह बिल्कुल क्लियर कट मना कर दी मैंने। एक जगह तो परसों है, कल मेरा अल्ट्रासाउंड होगा। मेरे से तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। अच्छी खासी तंदुरुस्त हूँ लेकिन जैसे ही मैं खड़ा होकर काम करती हूँ या खड़े होकर चलती हूँ तो मुझे पेट में वही तनाव महसूस होने लगता है। फिर वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि ये ज़्यादा हो अपना वो वाला रूप धारण करे तो मैं लेट जाती हूँ और बस अपना होट बैग मैं अपने पास रखती हूँ हर समय। ज़्यादा हो जाता है तो वो रख लेती हूँ पेट पे। क्या करूँ क्या ना करूँ, बस क्या करना। कल अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, कल क्लियर हो जाएगा। और भाई देखो मैं काफ़ी जिंदा दिल महिला हूँ, डरती मैं बिल्कुल नहीं। हालांकि मैं 24 घंटे टेंशन में ही रहूँ पर ये बात तो गलत बोल दी भाई। पर मैं नहीं गलत बोल दी नहीं यार। जितना मैं बीमारियों से जूझ रही हूँ ना, एक नहीं मैं 1000 तरह की बीमारियों से जूझ रही। और इतना जूझने के बाद भी मैं अपने काम को ना लेके चलती रहती हूँ। इतना सा भी फुर्सत मिलती है मैं उसी समय लेके बैठ जाती हूँ अपना काम। ये काम है मेरा जो सबसे मेन काम है, ये लेके बैठ जाती हूँ मैं। और एक दिन में 4 वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, 3 भी। और किसी दिन 4 दिन तक वीडियो शूट भी नहीं हो पाती। फिर करूँ क्या, पैटर्न बनाती रहती हूँ। कुछ भी नहीं होता है मेरे से, खड़े हो गए काम नहीं होता तो मैं बैठ के स्वेटर बनाती रहती हूँ। मतलब मुझे अपना टाइम का यूटिलाइज़ करना है, मुझे चाहे जैसे भी करना है बस। तो ये तो शादी में जाएंगे। अब शादी में 6 बजे जाइयो। तो भाई जी हमारे पास जो कार्ड आए हुए हैं हमने सब जगह रिजेक्ट कर दिया। हमारा जो फिजिकल कंडीशन है वो अलाउ नहीं कर रही। एक शादी है यहाँ पे 13 और 14 दिसंबर की, उसमें किसी भी तरह से बच नहीं सकते हम। वो देहरादून में है, बाकी की सारी आउटसाइड की है। आउट ऑफ स्टेशन जाना था, हम नहीं जा सकते। लेकिन जो यहाँ 13 और 14 दिसंबर की है उसमें हम बिल्कुल नहीं बच सकते। उसमें हमें जाना ही जाना है, चाहे मैं बीमार हूँ चाहे मैं कुछ भी हूँ। मेरे सर हैं मेरे सीनियर अधिवक्ता जिनके साथ मैंने 15 साल प्रैक्टिस की। फैमिली टर्म्स है, बिल्कुल एकदम से पारिवारिक संबंध है। ऐसे पारिवारिक संबंध है जैसे अपने घर में मतलब परिवार के सदस्यों का होता है। तो वहाँ पे हमारा बिल्कुल काम नहीं चलेगा कि हम वहाँ ना जाएं। और वहाँ हमें 3 दिन रहना है, लेकिन 1 दिन और 2 दिन तो जाना ही जाना है। तीसरे दिन का तो टाल भी कर सकते हैं। तो सनी जी मैं तो जाता हूँ शादी। और आज वाली शादी में ये जा रहे, वहाँ इनसे काम चल जाएगा। और एक परसों वाली शादी है जिसमें हमें भात देना है, उसमें हमें ये नहीं पता चल रहा संदीप को भेजें, कान्हा बीमार है, ये जाएं मैं जाऊं, कौन जाए। तो जी इस वीडियो का तो खैर हम यही एंड करते हैं। ये तो समस्याएं बहुत ही ज़्यादा निजी समस्याएं हैं, बहुत निजी समस्याएं हैं जिनका समाधान हमारे ही पास है, हम ही ढूंढेंगे। तो दुआ करना मेरे लिए भी। उस दिन मैं सुमन के लिए दुआ करवा रही थी, आज मेरे लिए दुआ करना। तो काफ़ी गंभीर समस्या है, छोटी मोटी नहीं है कि ऐसा कुछ ना हो, और यदि हो तो बस ठीक हो जाए। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके भी बताना।